सबके सामने जमीन पर लड़ते आए हैं। और ये चीज मैं यहाँ से क्यों बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि हम लोग उस गिनती में नहीं आना चाहते कि हाँ चुनाव हो रहे हैं सर पे, देखो ईवीएम से ये भी लोग चुनाव लड़ने लगे, ये लोग सब इसीलिए करते हैं क्योंकि इन्होंने चुनाव लड़ना होता है। नहीं, हम लोगों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आती है, हजारों के हिसाब से लोग हमसे मिलने आते हैं, हमारे दफ्तरों में आते हैं, लाइन लगती है, मैसेजेस आते हैं कि जब तक आपके हाथ में पॉलिटिकल पावर नहीं होगी, जब तक आप सत्ता में नहीं जाओगे, आप परिवर्तन नहीं कर सकते, जितना मर्जी गला फाड़ते रहे। सो समहाउ वी रियलाइज्ड कि कौन ऐसा इंसान कन्विंसिंग, प्लस जिसका जनता पे भरोसा है, प्लस जो आपकी लड़ाई जितनी मजबूती से वकालत अंदर करते हैं कोर्ट के अंदर, उतनी ही मजबूती से जमीन पे ईमानदारी से आपके साथ खड़े होते हैं। और उससे सबसे बड़ा टाइटल जो एक दलित बहुजन समाज ने देखते हुए जो एक ऑप्रेस सेक्शन उन्हें दिया है, विच इज अम्बेडकराइट इन अ ट्रू सेंस, द पर्सन हु इज ट्रू अम्बेडकराइट, जो सब विचारधाराओं को, समानता को मान के चलते हैं, और जिनका मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मेरा केस भी एडवोकेट महमूद प्राचा जी लड़ रहे हैं, और जो मेरा केस था और जिस स्थिति में आज मेरा केस है, तो 100% SC/ST का सक्सेसफुल रेट अगर किसी एडवोकेट का है जीतने में, जितने भी केसेस हमारे दफ्तर में हैं, वो एडवोकेट महमूद प्राचा जी का है। और पूरे भारत के एक जाने माने एक ऐसी शख्सियत, ऐसे वकील जो किसी से डरते नहीं है, एक ऐसे लीडर की फॉर्म में वो उभर रहे हैं एक ऑप्रेस सेक्शन के लिए, खासकर पुलिस से कैसे सामना करना है, ऐसे नहीं कि गुंडागर्दी करके, पुलिस को कानून कैसे समझाना है, पुलिस को ये परिभाषा कैसे बतानी कि तुम जनता के सेवक हो, पब्लिक सर्वेंट। सर्वेंट माने नौकर। व्हेन यू रियलाइज दिस कि जो तुम्हारी वर्दी है और इस देश का कानून सुधारात्मक है, दंडात्मक नहीं है। आपको इस देश का कानून और ये जो खाकी है, आपको जनता को डराने के लिए नहीं, जनता के बचाव के लिए और सुधार के लिए, ये वर्दी जो है क्रिमिनल्स को डराने के लिए है। इस चीज का फर्क बताना और इस चीज में चलना, और भारतीय जनता पार्टी के सामने ईमानदारी से, मुखरता से डरना नहीं। चाहे उन्होंने ईडी की रेड जब 2018 में प्राचा सर के 20 में सॉरी ऑफिस में हुई थी, हमारे ऑफिस में दफ्तर में रेड डाली, तो क्या डर जाना चाहिए था? तो क्या उसके बाद नहीं बोलना चाहिए था? तो सामने नहीं आना चाहिए था? लेकिन उस नैरेटिव को, उस ट्रेंड को ब्रेक करते हुए मिस्टर एडवोकेट महमूद प्राचा जी ने दिखाया कि इनका सामना कैसे करना है, आंखों में आंखें डाल के जुल्मी को, या जो बेईमान है या जो करप्ट है उसको करप्ट कहना है, और उनको उनकी असली पहचान दिलानी है कि देशद्रोह, देशभक्त का जो चोला पहने हैं वो असली में हर काम ऐसा कर रहे हैं जो राष्ट्र की मजबूती के खिलाफ है। तो इसलिए हम लोगों ने तमाम दलित बहुजन एक्टिविस्ट, जो ऑप्रेस सेक्शन के, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के जितने भी एक्टिविस्ट, तमाम वो लीडर्स जो इन्फ्लुएंसर्स हैं हम जैसे, जो थोड़ी सी एक पहचान रखते हैं जनता के बीच में और अपने लोगों के बीच में, हम लोगों ने एक ऐसी सीट डिसाइड करी। हम लोगों ने प्राचा साहब को कहा कि रामपुर इज द सीट इन यूपी कि जहां से बीजेपी जीती हुई है, उस सीट को पकड़कर उस सीट में ही अगर चुनाव ईवीएम से होते हैं, देखिए हम लोगों का कहना बहुत आसान है कि ईवीएम तो आ गई, ईवीएम कैसे हटेगी, बट हम लोग एक रोल मॉडल दे सकते हैं। हम लोग उन लोगों में से नहीं है कि हम मुकर जाए अपनी बात को कहते कि नहीं हमने तो कहा ही नहीं हम लोग ईवीएम नहीं तोड़ेंगे, हमने कहा है ईवीएम तोड़ेंगे, हमने कहा है हम डंके की चोट पे, मतलब मैं कुछ लीडर्स की ऐसी बात कर रही हूँ जिन्होंने कहा था हम तोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हम अपनी बात पे अभी भी कायम है कि अगर हमारे चुनाव ईवीएम से होते तो उस मॉडल को किस तरीके से ब्रेक करना है, उस जगह पे चुनाव करवा के उस जगह पे बीजेपी को किस तरीके से एक नया नैरेटिव क्रिएट करके ये दिखाना है कि हम कैसे बीजेपी को हरा सकते हैं। हम इस मुहिम को लेकर जाना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है कि दिस इज द बेस्ट सीट जहां पे हमारे समाज के लोगों का हमें पूरा समर्थन मिला है कि आप आए, और वहां पे मुस्लिम समाज का भी पूरा समर्थन मिला, और वो हमें बुला रहे हैं कि आप आए और यहाँ से चुनाव लड़े। और मैं जितने भी विपक्षी दल हैं, मैं आज ट्रू सेंस में आपको कहना चाहती हूँ कि एक बहुजन समाज की बच्ची आप सबसे रिक्वेस्ट करती है कि इस सीट को एनडीए को छोड़ के, बीजेपी भाजपा को छोड़ के, बाकी जितने भी गठबंधन हुए हैं, जितनी भी राजनीतिक दल है, जितना भी ऑपोजिशन है, इस सीट पे अपने लोगों को ना उतारे, अपने कैंडिडेट्स को ना उतारे, और इस सीट को एक ऐसा रोल मॉडल, एक ऐसा मतलब मॉडल पेश करें बीजेपी के सामने और उन्हें दिखाएं, ताकि जब फर्स्ट फेज के चुनाव हो जाए तो हम इतने मजबूती से जब इस सीट पे चुनाव हो तो आगे जो सेकंड और थर्ड सीट, फोर्थ सीट के चुनाव हो, उसमें हम ईवीएम से चुनाव करवाने की पॉसिबिलिटी रख सकें। तो मेरा यही कहना है, क्योंकि मेरे साथ साथी आशुतोष भी बैठे हैं, अभी तक 229 दिन हो गए मेरे आंदोलन को दिल्ली विश्वविद्यालय में चलते हुए, और जिस तरीके को पुलिस को बैकफुट पे हमने रखा, और पुलिस जो झूठे केसेस हम पे लगा के रखती है, खासकर जब आप मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आते हो तो आपके ऊपर पानी बहुत जल्दी झुकाव में हो तो गिर जाता है।
तो उसका सामना कैसे करना है, लड़ाई को ईमानदारी से मजबूती से कैसे लड़ना है और पीछे नहीं हटना। और इस ताकत से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं तमाम अटैक होने के बावजूद, मुझे लग रहा है कि दिस इज द बेस्ट वे कि अगर ऐसी शख्सियत हमारे सामने जाती है तो वो ईमानदारी से अंदर भी हमारी बात रखेगी, जब संसद में जीत के पहुंचेगी और जमीन पे भी उतनी ही मजबूती से हमारे साथ रहेगी। शुक्रिया। अगर मुझे कुछ और चीज बाद में याद आती है तो आई शेयर विद यू। रामपुर में जो बदलाव हम चाहते हैं नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? बाहर ही कहेंगे लोग के बाहर ही, हम तो उसको कैसे कहेंगे कि बाहर के लोग। हमारा देश तुम्हारी कैसे हो? हमारी हो नहीं, रामपुर के तो नहीं है। रामपुर के आपको आप कैसे कह सकते हो? रामपुर जिन्होंने आपने देखा कि जितना परिवार हमारा था, अभी जो नॉमिनेशन हुआ, जिन लोगों ने साइन किए, सिग्नेचर्स किए, सब हमारे अपने हैं। और दिल्ली खासकर एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप रहते हो तो तमाम जगहों के लोग वहाँ आते हैं। ऐसे तो मुझे आप दिल्ली में भी बाहरी को आगे मेरा आधा परिवार जम्मू से, आधा पंजाब से, आप लोगों को क्या कर रही हो? एक तरह बड़ी पार्टी आती है, सपा, बीजेपी, उनके पास अपना वोट बैंक आई अंडरस्टैंड। वोट बैंक से ज्यादा उनके पास ईवीएम है, दूसरा उनके पास बेईमानी है, तीसरा उनके पास पैसा है। हमारे पास सच है, हम अपने सच का प्रचार करेंगे। हमारे पास जनता है, हमारे पास हक है, आवाज है, हमारे हम बोल है, हमें पता है कि किस तरीके से इनसे काम करवाना है। और ये बेईमान लोग हैं, इनका धरातल पे अगर आप देखो तो इतना होल वाला नहीं है, इनका ये है। तो जब जनता तो राजा रानी के पेट से वाला कॉन्सेप्ट गया। अब ईवीएम राजा को लेकर नहीं आई, जनता राजा को लेकर आई। लोकतंत्र में सबसे ऊपर जनता है, तो हम तो जिस तरीके से प्राचीन ने कहा कि हम तो सेवा करने और करेंगे। हमको बड़े बड़े वो नेता नहीं है, तो बड़ी बड़ी एसी में गाड़ियों से आ रहे हैं, ऐसे बैठे बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हैं। हम पैराशूटर नहीं, हम ग्रास रूटर है। और आपने सब जग जाहिर है हमारी लड़ाई देखी। हम 229 दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, और अन्य आंदोलन हमने जमीन पे, धरातल पे, वार क्योंकि जंग के मैदान में आगे रहकर। किसी पार्टी से अगर प्रत्याशी के तौर पर होते तो और ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ना। देखिए, हमने जब ऐलान किया, ऐसी बात नहीं है मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। आपका कैंडिडेट कितना स्ट्रांग है उस पर भी डिपेंड करता है। आप बड़ी बड़ी पार्टियों की बात कर लो, मैं मानती हूँ कि पार्टी की एक लहर होती है जिसमें गधा भी कुर्सी पे बैठ जाता है, जैसे बैठा ही हुआ, तो एक पार्टी की लहर भी होती है। तो ये तो आप देखते ही आ रहे हैं ना। जो बट बात ये है कि इस समय आप बात महमूद राजा की कर रहे हो, तो महमूद राजा को जिसने नहीं देखा तो पहले गूगल करो, देखो महमूद राजा की वकालत देखो, महमूद राजा का व्यक्तित्व देखो, उनको सड़क पर देखो, मजलूम, गरीब, प्रताड़ित, शोषित, वंचितों, महिलाओं की आवाज उठाते उस इंसान को हमेशा आगे पाओगे। क्या वो तो क्या 4 साल पहले पॉलिटिक्स थे, राजनीति में थे, लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट। और जनता ने कहा है कि इन ऐसे शख्स के हाथ में पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए कि वो सड़क पर इतनी मजबूती से लड़ रहा है, तमाम डंडा, पर्चा, गोला बारूद, पुलिस की लोडेड गन्स, पुलिस की बदतमीजी, बर्बरता के बावजूद वो हिलता नहीं है, डगमगाता नहीं है। वो पुलिस को कानून की पालना करना सिखाता है, वो एक्सपोज करता है खाकी के अंदर भगवा। दिस इज द राइट टाइम। ऐसे इंसान को जनता का नेतृत्व करना चाहिए, और ऐसा इंसान अगर संसद में जाएगा तो सोचो फिर हमारे लिए कितना कमाल होगा। एंड दिस इज द राइट टाइम। रामपुर में जिस तरीके से हमारे बच्चे की बर्बरता से, दलित बच्चे की मौत हुई, इस तरीके से बढ़ती, और जब वोटिंग की बात आना, और ये चोर पार्टी जो अपने कैंडिडेट को जिताती है तो मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया। टारगेट राजा के कौन है? पिछड़ा समाज, ये यहाँ भी तो है ना टारगेट, आबादी में भी सबसे ज्यादा। अब हम पूरा थोड़ी बनेंगे इनके कहने पे। अब हम इनकी पिच पे मैच नहीं खेलेंगे, और मैच भी इनके रूल से नहीं खेलेंगे। हमारी पिच, हमारे रूल्स हम बताएंगे। खानदान मचा हुआ है रामपुर में समाजवादी पार्टी को लेकर। 3 दिन प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया। समाजवादी पार्टी, हाँ, तो मैं आपसे सुन रही हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, मुझे लगता है 3 ने किया, 3 ने। एक तो मौलवी साहब है और एक आसिम राजा जो पुराने मौलवी साहब का केस राजा साहब ने किया। हाँ, ये तो जनता को देखना चाहिए कि जो मौलवी साहब है, इनका केस मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। इनका केस महमूद राजा जी ने किया था, जो अपनी मदद खुद ही बचा पा रहे थे। तो रामपुर की जनता के पास जवाब है कि महमूद राजा जी ने लड़के इनको इनकी मस्जिद दिलवाई थी, तब जाके वहाँ पे लोग आके नमाज पढ़ रहे थे आराम से, कि उनको पुलिस तंग करती। तो ये देखना, फर्क देख लो कि जब जो उनके सुपीरियर हैं, जो उनसे ऊपर हैं, जब वो ये काम कर पा रहे हैं तो जनता खुद फैसला लेगी कि कौन। अगर मैं अपने लिए लड़ने के लिए सक्षम नहीं हूँ तो मैं आपके लिए क्या लड़ूंगी भाई? पहले तो मैं अपने लिए सक्षम हूँ, तो यही चीज जनता फैसला करेगी। नंबर 2 कि अब रामपुर में जो जिस तरीके से ये चीजें हुई, हमने नॉमिनेशन डाले थे ना, हमें नहीं पता था ये लोग क्या कर रहे हैं। अफवाहें ये भी कह रही थी कि कोई कैंडिडेट ही नहीं दे रही है, खत्म कर रही है वो, फिर आजम खान का लेटर आ गया, फिर ये सारी चीजों के बीच में होता गया। नाउ ऑल ऑफ सडन कुछ घंटे पहले चुनाव से ये सब हो जाता है। हम अखिलेश जी के साथ हैं, वी टू बिलीव कि अच्छे इंसान, अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े नेता हैं,
बैठ के बात करनी चाहिए, सभी कैंडिडेट्स को बिठाना चाहिए, उनको ये देखना चाहिए कि जनता में किसका वजूद सबसे ज्यादा है, कौन जनता के लिए काम करेगा, कौन टिकट जीत सकता है। टिकट जीतना ये मतलब नहीं कि अपने घर की राजनीति करना, जनता के लिए कौन काम कर सकता है और जनता जिस पे विश्वास करके वोट वेस्ट ना हो, और कौन बीजेपी से ईवीएम से डट के मुकाबला कर सकता है और इनको एक्सपोज कर सकता है। एंड आई थिंक द चॉइस इज नो मोदी बेटर के देन कि मिस्टर महमूद मोदी जी की गारंटी से कैसे लड़ेंगे? उसकी अपनी गारंटी है, उसकी अपनी गारंटी है। अब उनकी गारंटी की बात कर रहे हो, बची बेटियां कितने रेप हुए, पढ़ रही है बेटियां, भुखमरी की कगार पे हम लोग हैं, पैसा युवा बेरोजगार है। इस देश का विश्व गुरु बनाने की बात करते हो, विकसित भारत, रियलिटी तो ये है कि देश में 24 घंटे बच्चे भूखे रहते हैं, खाना तक खाने को नहीं है। ये बड़ी बड़ी बात करेंगे भैया, ये देखो इनके चेहरे देख लो, मिट्टी में क्या हो रखे हमारे चेहरे, मोदी जी के चेहरे एकदम चमकते। तो 400 पार को नारा दे रहे हैं। हाँ, 400 पार का नारा इसलिए दे रहे थे क्योंकि उनको पता है कि ईवीएम सेट कर लूंगा, इनको लेफ्ट राइट लगा दूंगा, आधे लोग 47 तक विकसित भारत बन जाएगा। अरेस्ट के पीछे वहाँ पे अटेंशन लग दो, आधे एमएलए एमपी खींच लो, फिर मैं बोलूंगा कि जी ईवीएम मैनिपुलेट कर लेता हूँ, तब तक पीछे से 47 तक विकास कर देना, विकसित भारत 47 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पहले अपना विकास कर ले। और मुझे लग रहा है इनको कोई दूर पहाड़ पे कुछ देखना चाहिए, पीसफुल प्लेस में जाके और उसमें ध्यान में बैठना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, तभी बर्बाद होने से भारत बचेगा। वरना ये बंदा तो भारत को बिल्कुल जो क्योंकि ये लोग तो तोड़ना ही चाहते हैं ना, भारत के अगेंस्ट खत्म करना चाहते हैं। और जब तक ये लोग रहेंगे, ना बेटी सुरक्षित रहेगी, ना बहन, ना बच्चे, ना युवा, और भुखमरी तो आपको पता ही है। वो तो कहते हैं देश में जाते ही नहीं है, 4 जातियां बस, महिलाएं हैं, मजदूर है, गरीब, 3 जाति बताते हैं। मोदी जी कैसे बताते हैं मैं ओबीसी हूँ, हैं? जब जाति की सारी राजनीति मोदी जी के धर्म और जाति के नाम पे है, और हमें बता रहे हो अब जाति नहीं है। ये तो मीडिया का प्रोपेगेंडा है कि जो मीडिया ने मोदी को भगवान बना दिया, जो भगवान से भी ऊपर, राम जी से भी ऊपर मोदी को बता दिया, भगवान से भी ऊपर मोदी हो सकता है? तो ये मीडिया की बातें हम नहीं मानते। और अमूमन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जनता की आवाज है, जनता समझ चुकी है कि भैया ये ढोंगी है, ये कुछ मतलब इसका कोई बेस नहीं है, ये बस बरगलाएगा। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।